Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. And in this video, we'll be talking about centers of triangle. इसको कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज को और आज हम देखेंगे सर्कम सेंटर के बारे में. So what is सर्कम सेंटर? सबसे पहले तो क्या है सर्कम सेंटर? दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है. या तो आप इसको तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के उनसे पास होने वाला एक सर्कल, दैट विल बी अ सर्कम सर्कल. The other way to define it is the perpendicular bisectors of the sides of triangle जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे जाके मीट करेंगे उसको हम बोलेंगे द सर्कम सेंटर. अब ये चीज नोट करने वाली है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड दोनों में फर्क होता है, क्योंकि अगर मैं ऑल्टीट्यूड देखूं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड कुछ इस तरह से जाता है जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल इसके बीच में से जाएगा. अब altitude always has to pass through the vertex, opposite vertex, but perpendicular bisector need not pass through the vertex. So don't confuse this. This is just the circumradius जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, and these are the perpendicular bisectors जहाँ पे ये meet कर रहे हैं. And this circum center को हम S से denote कर सकते हैं कई जगह पे, किसी और नाम से O से भी denote किया जाता है इसको. This relation gives two simultaneous linear equations and their solution gives the coordinate of S. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं बीसी के, तो हम इस लाइन की स्लोप हमें पता लग जाती है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता लग जाएगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता है तो हमें ये भी पता है फ्रॉम विच पॉइंट दिस इज पासिंग, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो है तो मिड पॉइंट से पास करके जाएगी परपेंडिकुलर लाइन. तो ऐसे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कॉन्करेंट करवा दो, उनको किसी पॉइंट पे मीट करवा दो, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर. Now next, a circumcenter of a right angle triangle is the midpoint of the hypotenuse, and the hypotenuse of the right angle triangle is the diameter of the circumcircle. Very very important theorem. यहाँ पे अगर हमारे पास एक सर्कल होता है तो हमें पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सर्कम सेंटर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये डायमीटर बन जाएगी, जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी वो डायमीटर बन जाएगी, और क्योंकि ये डायमीटर है तो ये दोनों रेडियस बन जाएंगे एंड दिस विल आल्सो बी द रेडियस. तो इसका मतलब दिस मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी द सर्कम सेंटर एंड द हाइपोटेन्यूज इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल. सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल. फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल. ठीक है, इसको भी इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं. जैसे अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरह से एक सर्कल बनेगा और इसका जो सर्कम सेंटर है वो कहीं बाहर बनेगा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड इन योर 9th ग्रेड एज वेल. अगर आपको 9th ग्रेड का सर्कल्स याद हो तो उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं. तो लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस. द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो तीनों वर्टिसेस से जो इक्विडिस्टेंट होगा ऑब्वियसली दैट विल बी द सर्कम सेंटर, क्योंकि तीनों वर्टिसेस से अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो तीनों ये रेडियस के इक्वल हो जाएंगे, तीनों रेडियाई हो जाएंगे. दिस विल बी डेफिनेटली अ सर्कम सेंटर. Let's see another one. The circle passing through the three vertices of a triangle is called the circumcircle. So very basic two questions about the circumcenter and circumcircle. I hope you like the videos. Stay tuned for more videos. Thank you.